हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल भी बताए थे हम लोग कि प्रकाश जो है यानी लाइट वो क्लास 10th यानी सीबीएसई और बीएसई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत झकास और बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से उसी को। आज मेरा ये वाला ख़त्म हो जाएगा पार्ट, क्योंकि लाइट को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट को दो भागों में हम लोग डिवाइड किए। पहला पार्ट हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। इसी पर बेसिस था, इसका कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे और आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर कल से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इन्वर्जन क्या है, लेटर इन्वर्जन, मिरर है ना, मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स का यूज़ ही पढ़ना है, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, हम लोग उसको समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दोस्तों पढ़ने के लिए इसका दो नियम होता है। कितना नियम होता है दोस्तों, दो नियम होता है। पहला नियम, दूसरा नियम। दोस्तों पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, ठीक है दोस्तों। पहले ये मिरर बना दिए। मिरर का ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट रजित होना चाहिए, ठीक है, शेडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि नीचे वाला भाग जो है वो हम लोग को कोटेड देना है। क्यों कोटेड देना है, ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नियम बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे दोस्तों, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। मतलब दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये हो गया दोस्तों आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होगा। ये मेरा पहला नियम है दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम ये बोलता है दोस्तों आपतित कोण यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होता है। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। इस बार का बहुत हॉट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस बार आ रहा है। उम्मीद है 2023 में जो बच्चा दे रहे हैं उसको ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए। कैसे याद करना है सर, दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है, और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं इमेज की तरफ। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक आज हम लोग का समाप्त हो गया। बाद में हम लोग रिकेप करेंगे फिर से, ठीक है। अभी इमेज देखते हैं हम लोग। इमेज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इमेज यानी इमेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसिर्त यानी दोस्तों कन्वर्ज होती है, उस बिंदु से अपसृत यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है दोस्तों। समझते हैं हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इमेज मतलब दोस्तों किसी भी बिंदु वस्तु से, वो कोई भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से क्या आ रहा है दोस्तों, तो प्रकाश आ रही है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसृत होती है, कन्वर्ज होती है या रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखते हैं, जैसे देखते हैं दोस्तों, ये मिरर है, ठीक है दोस्तों। किसी बिंदु से दोस्तों प्रकाश आ रही है, कोई है बिंदु सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से प्रकाश आ रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। तो जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, जहाँ पर ये दोनों मिलेगा,
वहां पर मेरा इमेज बनेगा दोस्तों, यानी प्रतिबिंब कहेगा। तो दोस्तों यही बोलता है इसका डिफिनेशन, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसिर्त होती है उस बिंदु वस्तु को क्या बोलते हैं दोस्तों, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इमेज दो तरह का होता है, पहला होता है दोस्तों रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पहले पढ़ेंगे रियल इमेज क्या है। ठीक है दोस्तों, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर संसिर्त होती है तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग मिरर बना लिए। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है दोस्तों, किसी बिंदु वस्तु से सारे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, यहाँ से आ रही है, एक और लाइट आई, यहाँ से चला गया, एक और लाइट आई, यहाँ से चला गया, एक और लाइट आई, यहाँ से चला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है इसमें, संसिर्त। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बता चुके संसिर्त क्या होता है, कन्वर्ज, जहाँ पर सारा लाइट आकर मिले उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस बिंदु को कन्वर्ज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, संसिर्त। तो क्या बोले दोस्तों, और हम इसको रिपीट कर रहे हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसिर्त होती यानी कन्वर्ज होती है उस बिंदु वस्तु को क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। ठीक है दोस्तों, मेरा 3 टॉपिक खत्म हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज खत्म हो गया, रियल इमेज खत्म हो गया, वर्चुअल इमेज की ओर हम लोग पढ़ेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले डिफिनेशन आप लोगों के सामने पढ़े, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ठीक है दोस्तों, यहाँ से लाइट है दोस्तों, मुड़ गया, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को समझते हैं दोस्तों, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से अपसृत होती है, उसमें जो दोस्तों संसिर्त मतलब कन्वर्ज होती है, मतलब एक ही बिंदु पर आके मिल जाती है तो उसको कन्वर्ज बोलते थे। इसमें आ रहा है दोस्तों अपसृत होती है, ठीक है दोस्तों, फैल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आइए समझते हैं, ये मिरर है, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों सोर्स ऑफ लाइट है, हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या हो दोस्तों, लाइट गया, ये सोर्स ऑफ लाइट है दोस्तों, ये आँख है, ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट से लाइट गई हमारे आंखों तक पहुँची। ठीक है दोस्तों, दूसरा लाइट गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बहुत सारे लाइट आएंगे और रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ठीक है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब चूंकि इसका नाम ही है, तो इस ऑब्वियसली इसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा दोस्तों, मिरर के पीछे बनेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो जहां पर ये पूरा आके मिलेगा दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ ले, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होती हुई यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी, ठीक है दोस्तों, ये फैल रहा, डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी, उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 4 टॉपिक हम लोगों का आज का खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन यानी विवर्तन क्या है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं, विवर्तन, विपरिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परित्य 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। ठीक है दोस्तों,
जिससे वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। तो उस घटना को, उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इन्वर्जन बोलते हैं। आइए हम लोग कुछ फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पी ले लिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए भी ले सकते हैं। बीच में क्या है दोस्तों, मिरर रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा ये वो है। हम क्या बोले दोस्तों, विपरिवर्तन किसको बोलते हैं, तो वह घटना जिसके कारण किसी किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परित्य 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों ऐसे घूम जाएगा, आप 3 डायमेंशनल व्यू में समझ सकते हैं। ये पी ऐसे है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे है, हम इसको ऐसे पलट रहे हैं, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री हो गया। यानी कि दोस्तों ये जो पी होगा ये कुछ इस तरीका का शो करेगा। ठीक है, इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं विपरिवर्तन। याद रहे कि ये जो घूमेगा ये 180 डिग्री के कोण पर, एंगल पर ये घूमेगा। इसी घटना को, फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, विपरिवर्तन यानी इन्वर्जन बोलते हैं। आइए इसी से रिलेट दूसरे टॉपिक को समझते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, लेटरल इन्वर्जन क्या बोलते हैं हमारे, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल विपरिवर्तन। वह फिनोमिनन जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी दोस्तों वर्टिकल अक्ष, उसमें था दोस्तों हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें क्या है वर्टिकल एक्सिस के परित्य 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग क्या होता है दोस्तों, बायां में चला जाता है, बायां भाग दोस्तों दायां में चला जाता है। तो उस घटना को, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, पार्शियल विपरिवर्तन बोलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है दोस्तों, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पी, ये मेरा क्या है, मिरर है। ठीक है, इसमें क्या बोले, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस के परित्य 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो वस्तु का दायां वाला भाग बायां में आ जाएगा, बायां वाला भाग दायां में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीका से कोशिश करते समझने का। समझते दोस्तों, ये पी है, ठीक है, ये पी है, इसको 180 डिग्री के कोण पर वर्टिकली घुमाना है, ना कि हॉरिजॉन्टली घुमाना है। ये वर्टिकली घुमाना है, याद रहे वर्टिकली घुमाना है, नहीं तो क्या होगा, डिफिनेशन बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मानते हैं ये पी है, इसको 180 डिग्री के कोण पर दोस्तों हम लोग घुमा दिए। देखो दोस्तों, ये यहाँ है, इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे करके 180 डिग्री। देखिए ये घूम गया, तो कुछ इस तरीका का फिगर हम लोग को बनाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ रहे होंगे। ये देखिए दाएं वाला भाग जो दोस्तों, क्या देखें हम, जब लेटरल इन्वर्जन किए तो दायां वाला भाग मेरा बायां में आ गया, अब बायां वाला कहाँ गया, दायां में आ गया। इसी फिनोमिनन, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है मिरर, इससे बहुत सवाल पूछता है और ये हर साल इससे आता है, चाहे वो कॉन्केव से हो, कॉन्वेक्स से हो, इसका यूज़ ही हो, डिफरेंस हो, लेकिन मिरर से सवाल उठाना ही उठाना हर बार। ठीक है दोस्तों, पहले हम मिरर को समझते हैं, मिरर क्या है। तो मिरर क्या है दोस्तों, पहले से दोस्तों वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करते हैं दोस्तों, परावर्तित करती है, उसको क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, यानी रिफ्लेक्शन तभी होगा जिसका एक पार्ट क्या होगा दोस्तों, कोटेड होगा, तभी रिफ्लेक्ट होगा, तभी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। मिरर जो है दोस्तों 3 तरह का होता है, 2 तरह का हम लोग पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। एक होता है प्लेन और दूसरा होता है परवलयिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल। और तीसरा क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल, स्फेरिकल दोस्तों 2 तरह का होता है, क्या होता है, एक कॉनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल। दोस्तों हम लोग प्लेन मिरर के बारे में तो जानते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा दोस्तों, प्लेन होगा, समतल होगा, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। जिसका परावर्तक क्या होगा दोस्तों, एक खोखले गोले का भाग होगा, स्फेरिकल होगा, उस मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों,
और जिस मिरर का जो परावर्तक सतह होगा वो सिलेंड्रिकल होगा तो उसको परवलयिक दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग जनरली पढ़ेंगे, ज़्यादातर सवाल इनसे आता है, इससे नहीं आता है ना कि बराबर आता है, इसलिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं आज। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग कॉनकेव पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है कॉनकेव मिरर। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉनकेव, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है मतलब परावर्तक सतह धसी रहती है, तो इसका मतलब है कि बाहर से क्या होगा दोस्तों, रंगा हुआ होगा, ठीक है, तो अंदर से धसा हुआ होगा, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जिसका परावर्तक सतह अंदर से धसी होती है, परावर्तक सतह जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाता है उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो कॉनकेव मिरर का परावर्तक सतह अंदर से धसा हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा दोस्तों, उभरी हुई होगी, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, उसको बोलेंगे, यानी अंदर से क्या होगा दोस्तों, कोटेड होगा, बाहर से उभरा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। दोस्तों बिहार बोर्ड वाले अगर स्टूडेंट है तो इस पर ध्यान देंगे एक कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि दोस्तों हम लोग उत्तल पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अक्सर बिहार बोर्ड वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसको अक्सर गलती करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, अपने अंदाज में। उत्तल दर्पण दोस्त वर्ड आया, उत्तल मतलब उठा, उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ भाग होगा उसको दोस्तों उत्तल बोलेंगे। दोस्तों जो बच गया वो अवतल, तो अवतल तो हम बता ही देंगे, जब उत्तल की पहचान कर लेंगे तो अवतल बता ही देंगे। तो बिहार बोर्ड वाले कैसे याद रखेंगे, उत्तल, उसे उत्तल दर्पण और उठा हुआ दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उठा होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थोड़ा सा अपना था। और आज का टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है दोस्तों, हम लोग इसको समझते हैं। मिरर दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी आप लोग किए होंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको समझते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग को बोल दिया, 3 दर्पण लाके सामने रख दिया और बोला कि बताइए कि ये कौन सा दर्पण है दोस्तों, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे। पहले दोस्तों मैग्निफिकेशन को समझते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब को ऊंचाई को दोस्तों हम लोग v से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को u से डिनोट करते हैं, या दोस्तों हम लोग दूसरे वर्ड में S2 भी बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को H1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्धन किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, यानी S2 बट्टा H1, और आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, यानी m बराबर S2 बट्टा H1। सीधी सी बात है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। बहुत हल्का था, बहुत आसान था, इससे क्वेश्चन वाला पार्ट ज़्यादा आता है, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट टॉपिक आज का देख रहे हैं हम लोग, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, ठीक है दोस्तों। कैसे हम लोग इसको समझेंगे, तो दोस्तों पहले बिना स्पर्श किए दोस्तों हम लोग पहले बिना छुए इसको पता लगाएंगे कैसे क्या होता है, कौन दर्पण होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, हमेशा कैसा होगा दोस्तों, सीधा होगा, दोस्तों वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है दोस्तों। यदि वस्तु का दर्पण के समान रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों वो कौन सा दर्पण होगा, सीधा और बड़ा बनेगा दोस्तों। कितना कैसा बनेगा, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो वो कौन सा मिरर होगा दोस्तों, कॉनकेव मिरर। यानी अगर सेम साइज का बन रहा है और सीधा बन रहा है तो वो मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अगर सीधा और बड़ा बन रहा है तो कौन हो जाएगा, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों, यहाँ क्या बोला, सीधा बनेगा पर छोटा, तो वो कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स। उम्मीद है समझ गए होंगे। सीधा बनेगा तो प्लेन, सीधा और बड़ा बनेगा तो कॉनकेव, और सीधा और छोटा बनेगा तो कॉन्वेक्स। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, स्पर्श करके, मतलब इसको छू कर कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो छू कर तो और आसान है। यदि उसकी परावर्तक सतह कैसा होगा दोस्तों, समतल होगा, छुएंगे दोस्तों समतल लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लेन मिरर बोलेंगे, ठीक है।
और यदि उसका परावर्तक सतह धसी हुई होती है दोस्तों, अगर अंदर की ओर होती है तो दोस्तों हम जानते हैं कि उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, अगर धसी हुई होगी तो। और अगर उठा हुआ होगा, ठीक है दोस्तों, तो उसको कौन सा बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग समझे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, मिरर, मैग्निफिकेशन और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको आज हम लोग समझे हैं दोस्तों। कल का लास्ट लेक्चर रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दोस्तों, उसमें बताएंगे, केसेस बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में, अवतल में और उत्तल में। 6 केसेस है दोस्तों, वो हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल का टॉपिक नहीं छोड़ना है, कल का टॉपिक में से आएगा ही आएगा, और इस टॉपिक में से 100% आएगा दोस्तों, 80% इस बार आएगा दोस्तों इस टॉपिक में से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे होंगे हमको दोस्तों कमेंट कर देंगे। अगर ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।